गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं आपको क्या करवा रहा था, मैं आपको करवा रहा था जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उसके अंदर में आपको दोष या त्रुटियां करवा रहा था। ठीक है, ठोसों में अपूर्णताएं, दोष या त्रुटियां। ठीक है, तो आप उसका पहले वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो आप अच्छे से देखिए। ये वैसे थ्योरी वाली चीजें हैं, आपको याद करने के लिए तो आप प्रॉपर मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है, तो आप नोट्स में देखिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो देखिए। वीडियो जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताया करें। ठीक है, अब मैं आपको क्या करवा रहा हूं दूसरा। पहला हमने पढ़ लिया, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक और बिंदु या परमाणु है वो किसके लिए था, अनायनिक के लिए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आयनिक। आयनिक ठोसों में दोष। आयनिक ठोसों में दोष। ठीक है, अब आयनिक ठोसों में दोष के बारे में आपको मैं बताता हूं। जो आयनिक क्रिस्टलों में होंगे, पहले वाले अनायनिक में थे तो ये आयनिक में होंगे, सीधा सीधा ही चीज है। इसमें क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं, आयंस पहले वाले में हमने क्या, परमाणु अपने स्थान छोड़कर जाते थे या फिर आते थे। इसमें क्या होगा, जो हमारे आयंस होंगे वो या तो अपना स्थान छोड़ देंगे या फिर उस स्थान पर आकर स्थान घेर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें ना इसको कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, तीन भागों में। इसे तीन भागों में, तीन बांटा जाता है। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो आप फिर भी समझने की कोशिश कीजिए। है ही नहीं अच्छी, मैं क्या करूं। पहला है, सही से नाम देख लेता हूं इसका क्या है। ठीक है, नाम है स्टाइकियो कियो मिति। स्टाइकियो मिति, ये ई के ऊपर ये नहीं है। स्टाइकियो मिति दोष। स्टाइकियो मिति दोष। दूसरा कौन सा है, नॉन स्टाइकियो मिति। अभी मैं आपको मतलब बताता हूँ क्या होता है इसका। नाम बहुत अजीब सा है बट इसका मतलब बहुत आसान है। स्टाइक्योमिति, दूसरा है नॉन स्टाइक्योमिति दोष। तीसरा क्या है, अशुद्धि, अशुद्धि दोष। ठीक है, तीन भागों में बांटा, स्टाइक्योमिति दोष, दूसरा है नॉन स्टाइक्योमिति दोष और तीसरा कौन सा है, अशुद्धि दोष। ठीक है, तो जो स्टाइक्योमिति होता है उसका मतलब, स्टाइक्योमिति एक लैटिन वर्ड मान लो आप, उसका क्या होता है, मतलब होता है मूल अनुपात। मूल अनुपात क्या होता है, समान होना, समान होना। अब नॉन है तो जो मूल अनुपात होगा वो समान नहीं होगा। ठीक है, तो पहला मैं आपको बताता हूं स्टाइक्योमिति दोष। अब स्टाइक्योमिति के अंदर क्या होगा, जो हमारा मूल अनुपात, जैसे कि आप एक क्रिस्टल ले लीजिए ए प्लस और बी माइनस का, तो जो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, समान होगा। जो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, समान होगा। मतलब कि जो अगर अवयवीकरण निकलेंगे भी ना तो एक इसका निकलेगा एक इसका निकलेगा, मतलब अगर दो इसके निकलेंगे तो दो इसके भी निकलेंगे, मतलब कि बराबर निकलेंगे। और अगर आएंगे भी ना, अगर जो आएंगे भी तो वो भी क्या होंगे, फिर से भी इसमें एक इसमें एक, फिर से ऐसे आएंगे। ठीक है, तो इसको जो मूल अनुपात होता है वो क्या होता है, समान होता है। मैं पहले आपको किसके बारे में बता रहा हूँ, स्टोइकोमेट्री के बारे में। उसका मतलब क्या होता है, मूल अनुपात समान होना। ठीक है, मूल अनुपात ए प्लस और बी माइनस। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, NaCl, AgBr, AgCl, कुछ भी लीजिए, KBr। ठीक है, स्टाइक्योमेट्री दोष। इसमें मूल अनुपात, अब हम इसे कितने भागों में बांटते हैं, इसे हम फिर से कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। इसे दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मूल अनुपात समान होता है, मतलब कि जो आयंस होते हैं वो समान मात्रा में होते हैं। ठीक है, दो भागों में बांटा है। पहला कौन सा हो गया, शॉर्ट की, शॉर्ट की दोष। ठीक है, पहला कौन सा हो गया, शॉर्ट की दोष, और दूसरा कौन सा हो गया, फ्रैंकल दोष।
ये दोनों चोट की दोष, फ्रैंकल दोष और जो पूरे के पूरे जो हमारे दोष हैं, जितने भी हमारी जो इम्प्योरिटीज, अपूर्णताएं जो भी यहाँ, वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप आईआईटी जेई नीट आगे एमएससी के लिए, बीएससी के लिए, चाहे कंपटीशन एग्जाम ले लीजिए, अगर कहीं भी आपकी केमिस्ट्री में ये चैप्टर आ रहा है तो आपके इनके क्वेश्चंस तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा दिखाई देते ही हैं। आपको जो ये शॉर्ट की दोष, फ्रैंकल दोष, आगे और भी आएंगे, धातु न्यूनता दोष, उनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं और उनमें क्या होता है वो आपको पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए। आप केवल ऐसे सोच के मत पढ़ा करें कि हम केवल 12th के अंदर करके परसेंटेज लेके आके ठीक है, नहीं, कभी भी ऐसे नहीं। टॉपिक की अगर आपको पूरी नॉलेज है, जिस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ, उससे आपको आगे के लिए भी बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मैं आपको जो भी स्पेशल करवा के करवाता हूँ या फिर टॉपिक के अंदर भी मैं चीज़ें ऐड कर देता हूँ तो आपको उससे दिक्कत नहीं आएगी। आपको, आप आगे जब किसी भी क्वेश्चंस करना, मैं बोलता हूँ कि आप जब ये करने के बाद में आप जब आपके 12th हो जाए या फिर अगर आप साथ में भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इनके क्वेश्चंस ट्राई करना। जैसे नीट के कर रहे हो, आईआईटी जेई के कर रहे हो, बेसिक्स लेवल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एडवांस की चीज़ें करते हो तो वो अलग सी चीज़ आती है, ठीक है, लेकिन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको बता रहा हूँ स्टाइक्योमेट्री दोष, उसको हम कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया। पहला है शॉर्ट की दोष, दूसरा है फ्रैंकल दोष। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं शॉर्ट की दोष के बारे में, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, अब शॉर्ट की दोष, इसमें क्या होता है, इसका जैसे हम NaCl, AgCl, AgBr, KBr, कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, बहुत सारे आयंस होते हैं। उसमें क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं ना, जो हमारे आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, समान मात्रा में जो स्थान होता है उसका, उसको छोड़कर चले जाते हैं। क्या होते हैं इसमें, इसमें समान संख्या आयन अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं, चले जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, समान संख्या, किसमें, समान संख्या में स्थान छोड़कर जाते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट की दो संख्या में आयंस, जो जैसे कि NaCl लिया, Na प्लस और Cl माइनस, तो ये दोनों हैं, ये क्या होंगे, समान संख्या में। अगर ये 5 है ना तो ये भी 5 ही होंगे। ठीक है, स्टाइक्योमेट्री का मूल अनुपात कभी भी बदलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो नॉन स्टाइक्योमेट्री हो जाएगा। अब इसका अनुपात है 5 से 5 घट गया तो 1:1, फिर से अनुपात तो वही रहा ना। जैसे 7-7 चले गए, 7-7, तो फिर से 7-7 घट गया तो 1:1। ठीक है, तो इनका अनुपात समान रहता है। अब जब ये छोड़कर चले जाएंगे तो क्या होगा, इनका द्रव्यमान कम हो जाएगा, मतलब कि ये इनके स्थान खाली हो जाएंगे, मतलब कि इनका घनत्व भी कम हो जाएगा, इनका घनत्व कम हो जाता है। मैं आपको रिक्तिका दोष में बता चुका, लेकिन आप बोलोगे सर फिर रिक्तिका दोष और इसमें अंतर क्या है। मैंने आपको सबसे पहले चीज बताई कि उसमें क्या होता है, वो अनायनिक पदार्थों के लिए है और ये क्या है, आयनिक पदार्थों के लिए है। ठीक है, आयनिक ठोसों के लिए, तो इनके जो घनत्व हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, इनके घनत्व क्या हो गए, कम हो जाएंगे। अब जो ये क्या होते हैं, समान संख्या में अपना स्थान छोड़ कर जाते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैं एक पूरा गोई बना देता हूँ, कोई भी A+B+ मान लीजिए आप, तो A+, ऐसा बताता हूँ, A+, ये है एक, फिर B-, फिर A+, फिर B-, ठीक है, ये ऐसे अटैच हो रखे हैं, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ऊपर की साइड भी है और नीचे की साइड भी होंगे। तो नीचे की साइड क्या होगा, A+ है तो नीचे B- होगा। ठीक है, फिर इधर क्या होगा, A+ होगा, फिर इधर क्या होगा, B- होगा, फिर इधर क्या होगा, A+ होगा। ये ऐसे भी अटैच रहेंगे आपस में। ठीक है, फिर से ये चेन चलती रहेगी, इधर क्या होगा, A+, इधर क्या होगा, B-, इधर क्या होगा, A+, B-। ठीक है, ये आयंस का आकार समान ही होता है, मैं तो आपको केवल एक रफ आइडिया बता रहा हूँ। आपको बुक के अंदर, नोट्स के अंदर आपको कंप्लीटली मिल जाएगी ये चीजें, इसका परफेक्ट डायग्राम, ये इधर इधर ऐसे चलता रहता है। तो इसमें क्या होंगे, जो आयंस है उनका मूल अनुपात देखो समान है,
बिल्कुल समान संख्या में बिल्कुल व्यवस्थित है। तो अब क्या होंगे, इनमें समान संख्या में आयन अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं। जैसे कि अगर ये A प्लस गायब हुआ ना यहाँ से, तो यहाँ से क्या होंगे, ये मान लो ये B माइनस, तो दोनों लेकिन समान संख्या में गायब होंगे। इन दोनों के स्थान पे जो रिक्ति हो गई, उससे क्या हो गया, इनका घनत्व कम हो गया। अब ये विद्युत के चालक तो होते ही हैं, क्योंकि ये NaCl आयनिक प्रकार के होते हैं, आयनिक ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इनका घनत्व कम हो जाता है। इनके उदाहरण लिख लीजिए। इनके उदाहरण क्या हो गया, AgBr, KBr, AgCl, NaBr। ठीक है, अब जो ये हमारा AgBr है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्यों है, क्योंकि इसको आपको मैं आगे बताऊंगा क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये शॉर्टकी दोष भी दर्शाता है और ये फ्रेंकल दोष भी, फ्रेंकल दोष में जस्ट इसके आगे बताने वाला हूं आपको, वो भी दर्शाता है। तो वो इसके उदाहरण मैंने आपको बता दिए, AgBr, KBr, AgCl, NaBr, और भी आपको नोट्स पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया। और अब मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर जो NaCl का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए, उसमें मैं आपको शॉर्टकी दोष समझाता हूं। तो NaCl है, उसके अंदर क्या होता है, मान लो एक कमरे के ताप पर, इसमें कमरे के ताप पर कितने, 10⁻22 कितने होते हैं, परमाणु होते हैं, मतलब आयंस होते हैं किसमें, 1 सेंटीमीटर क्यूब में। कमरे के ताप पर कमरे का ताप कौन सा होता है, नॉर्मली हम 27 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस। उसमें क्या होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर, इतना मतलब कि बहुत छोटा हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके अंदर कितने होते हैं, 1×10⁻22। आप सोच के देखिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब तो इतना सा हो गया, बहुत छोटा हो गया। 1 सेंटीमीटर इतना, उधर से चौड़ाई इतनी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों हो गया, तो क्यूब हो गया ना ये। ठीक है, आयतन हो गया। उसके अंदर कितने, 10⁻22 आयंस होते हैं। मैं आपको आयंस निकालने का तरीका भी सिखा चुका हूँ संगत दक्षता उस वाले में, न्यूमेरिकल्स पे करवा दिए हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻22 आयंस होते हैं। अब उसके अंदर जो हमारी शॉर्टकी दोष है, उसकी जो युगल प्रतियां होती है वो कितनी होती है, 10�6। अब इस क्या होती है, युगल प्रतियां, मतलब कि शॉर्टकी युगल प्रति, मतलब कि इतने जो युगल मतलब कि जोड़े में होते हैं, इतने जोड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, शॉर्टकी युगल प्रति। मतलब कि आपको जब 10⁻22 में से 10⁻6 गए तो कितने बचे, 10⁻16, मतलब कि 10⁻16 आयन में कितना, एक शॉर्टकी दोष होगा, एक शॉर्टकी दोष होगा। आपको ये समझ में आया, 10⁻22 आयंस होते हैं, उसमें क्या 10⁻6 युगल प्रतियां होती है, और उसमें से क्या होगा, जो ये 10⁻16, 10⁻22 में से 6 गए तो कितने बचे, 16 ही तो बचे, सीधा सीधा ही तो बच रहा है ना, 4 और 2 6, हाँ ठीक है, 10⁻16 आयंस बचे। तो उसमें क्या होंगे, जो एक शॉर्टकी दोष होगा, इतने आयंस में से केवल एक शॉर्टकी दोष होगा। ऐसे ही आप पूरे जो क्रिस्टल जाला लगेंगे उसमें तो बहुत सारे होंगे, फिर उसमें से बहुत सारे निकल जाते हैं, तो आप जब टोटल उसका घनत्व करते हैं तो वो घनत्व कम हो जाता है। ये केवल एक जनरल नॉलेज के लिए है, क्वेश्चंस मेरे हिसाब से तो शायद ही आए, फिर भी आप इनको याद कर लीजिए, आपको नोट्स में ये अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पूरा समझ में आया शॉर्टकी दोष क्या होता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने आपको क्या बताया, जो शॉर्टकी दोष होते हैं उसके बारे में बताया, इसके अंदर समान संख्या में होते हैं और ये अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं। और इसमें एक चीज और लिख लीजिए कि इसमें जो धनायन और ऋणायन होते हैं, धनायन तथा ऋणायन, उनका आकार क्या होता है, लगभग समान होता है, लगभग समान आकार। ठीक है, इनका जो आकार होता है वो क्या होता है, लगभग समान आकार के होते हैं। ठीक है, तो तभी ये अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो आप, मैं इसको अब रफ कर देता हूं। और सेकंड चीज आपको क्या बताऊंगा मैं अब, फ्रेंकल दोष के बारे में। अब फ्रेंकल दोष क्या होता है, वो बिल्कुल आप थोड़ा बहुत आप उसको समझ लीजिए कि जो रिक्तिका दोष है, रिक्तिका दोष, और दूसरा कौन सा, अंतराकाशी दोष, ये दोनों के बारे में हम पढ़ चुके। ये किस में होते हैं, अनायनों में, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा उनके जैसे ही है, लेकिन ये दोनों का मिक्सअप है। इसमें क्या होता है,
जो फ्रेंकल दोष होता है उसमें क्या होते हैं, जो हमारे अवयवी कण होते हैं, रुको मैं आपको समझा देता हूं, एक बार इसको रफ कर दूं। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है, फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष, ठीक है। अब फ्रेंकल दोष क्या होता है, इसमें जो हमारी ये रिक्तिका दोष और जो अंतराकाशी दोष है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उन दोनों का मिक्सअप मान लीजिए, मतलब कि वो दोनों को मिलाकर ये दोष बनता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे जो अवयवी कण जो क्रिस्टल है पूरा, उसमें जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, अपना स्थान छोड़ देंगे। जो आयन होंगे वो अपना जो स्थान होगा, निश्चित स्थान, उसको तो छोड़ देंगे, लेकिन कहाँ चले जाएंगे, जो हमारे जो अंदर उसके जो खाली स्थान होंगे ना, अब क्यों जाएंगे, क्योंकि इसमें जो धनायन व ऋणायन का आकार समान नहीं होता, समान नहीं होता। मतलब कि जो ऋणायन है वो बड़ा होता है, वो इससे बड़ा होता है, जो ऋणायन का आकार वो धनायन से बड़ा होता है, मतलब कि समान नहीं होता है। ठीक है, तो अब उससे क्या होगा, जब जब धनायन छोटा और ऋणायन बड़ा, तो इन दोनों के बीच में जब ये चारों तरफ से घिरा रहेगा तो कुछ ना कुछ खाली स्थान तो रहना ही है। तो जो बहुत सारे जो धनायन है वो अपना निश्चित स्थान छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, जो खाली स्थान होते हैं उसमें चले जाते हैं। तो जो जहां से स्थान छोड़ा, जहां से स्थान छोड़ा उसको क्या होंगे, वहां छिद्र उत्पन्न हो जाएंगे। तो जो स्थान छोड़ा उसके कारण तो क्या हुई, रिक्तिका दोष। मैंने आपको बता चुका कि वो अपने स्थान छोड़कर चले जाते हैं, वहां तो क्या हुआ, रिक्तिका दोष। इसमें वहां से क्या हुआ, स्थान छोड़ा, स्थान छोड़ने से रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष। ठीक है, और जो स्थान लिया, अब वो दूसरे खाली स्थान में चले गए ना, तो जो अंतराकाशी स्थल, अंतराकाशी स्थल, वहां से क्या होगा, अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। ठीक है, जो स्थान छोड़ने से तो क्या हुआ, रिक्तिका दोष, और जहां स्थान पर गए, मैंने आपको अंतराकाशी दोष में बताया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि वो स्थान छोड़कर वहीं के वहीं नहीं जाते, वो बाहर से हम जब कोई चीज डालते हैं उसमें तो वो वहां अंतराकाशी स्थलों में चले जाते हैं, तो उसके कारण क्या, अंतराकाशी दोष। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें उसी का ही जो अवयवी कण है वही अपना स्थान छोड़ देगा और वहीं चला जाएगा खाली स्थान में। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। अब इसके कारण जो घनत्व होगा उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहीं से खाली हुआ और वहीं जाके दूसरी जगह जाके बैठ गया, तो घनत्व अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अंतराकाशी स्थल का क्या होता था, घनत्व बढ़ जाता था क्योंकि हम बाहर से कुछ ना कुछ मिलाते थे। रिक्तिका दोष में क्या होता था, कम हो जाता क्योंकि बाहर निकल के चला जाता था। ठीक है, और जो हमने इसका पढ़ा था शोट की दोष, शोट की दोष में क्या होता है, वो अपने स्थान छोड़कर चले जाते हैं तो घनत्व कम हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। इसके उदाहरण क्या हो गए, AgCl, Br, AgCl नहीं है, Agi है, AgI, AgBr, AgCl तो उसका था, AgBr मैंने आपको बता ही दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट ये दोनों दिखाता है। ठीक है, और ZnS, ठीक है, जिंक सल्फेट, ये तीनों आपको और भी एग्जांपल्स होंगे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये तीन मुख्य रूप से आपको याद रखने ही हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आपको A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस A प्लस, B माइनस A प्लस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस। अब इसका आकार तो छोटा, इसका बड़ा, इसका छोटा, इसका बड़ा, बड़ा छोटा, आकार समान नहीं रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये आपस में ऐसे अटैच रहते हैं, ऐसे, और ये इधर लंबी चलते रहती है क्योंकि क्रिस्टल जालक बहुत बड़ा होता है। मैंने आपको बताया ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की घात 22 होते हैं NaCl के अंदर, तो आप ऐसे अलग अलग में अलग अलग होते हैं। इसमें क्या होगा, ये जो A प्लस होगा वो अपना स्थान यहां से छोड़ देगा और कहां चला गया। ठीक है, तो इसके घनत्व में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, बस ये क्या कहा, खाली स्थान में चला गया।
तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष कहते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर जरूर और जरूर करना ही है। और कोई भी दिक्कत तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। स्टाइक्योमिति दोष खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, नॉन स्टाइक्योमिति और अशुद्धि दोष। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।